ब्रह्मपुत्र, कृपया स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की इस संयुक्त सभा की कार्यवली पर प्रकाश डालिए। अवश्य देवेंद्र, अवश्य। ये सभा प्रशासन संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित की गई है। इसीलिए आप सभी ब्रह्मर्षियों को पृथ्वीलोक से यहां आने का कष्ट दिया गया है। क्या यह सभा पृथ्वीलोक की समस्याओं पर भी विचार करेगी? निस्संदेह है ब्रह्मर्षि, निस्संदेह। तब तो हे देवेंद्र, इस सभा के लिए महर्षि विश्वामित्र को भी आमंत्रित करना चाहिए था। नारायण नारायण। इस सभा के लिए केवल ब्रह्म ऋषि ही आमंत्रित किए जा सकते थे ऋषिवर। परंतु आपत्ति में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है देवेंद्र। महर्षि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने में भी बहुत विलंब नहीं है। वे व्यक्तिगत सुख, दुख, शोक और आनंद की सीमाएं पार कर चुके हैं। उनके बिना पृथ्वीलोक के विषय में कोई भी निर्णय लेना न उचित है और ना ही संभव। इसलिए हे देवेंद्र, आप किसी को उनके पास भेजिए। तो फिर हे बृहस्पति, आप ही बताइए, उसे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा जाए? नारायण नारायण। लगता है इसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। कारण यह है ब्रह्मर्षि कि उनके लिए जो निमंत्रण है वो तो केवल एक अनुबोध है। वैसे भी आपकी और देवेंद्र की ओर से उनका मन यूं भी मैला है। कहीं उन्होंने आपसे पूछा, नंदनी दो तब चलूंगा? तब क्या होगा? नारायण। इसीलिए मेरे विचार से उन्हें बहला कर लाने के लिए मेरा ही जाना उचित है। वैसे आप या देवेंद्र जो उचित समझे करें। मैं ब्रह्मपुत्र नारद के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नारायण। नारायण नारायण। सादर प्रणाम देवऋषि। यशस्वी भव। यदि आपसे यह पूछना असभ्यता का प्रदर्शन न हो तो कृपया मुझे यह बताइए कि आपने मुझे दर्शन देने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि बिना किसी कारण के तो आप कहीं आते जाते नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ऋषिवर, मैं तुम्हारे पास आऊं कैसे नहीं। तुम तो मेरे अपने हो। परंतु आज तो मैं स्वयं नहीं आया हूं, दूत बनाकर भेजा गया हूं। दूत? आप किसके दूत बनकर आए हैं ब्रह्मपुत्र? औपचारिकता तो ये कहती है कि मैं देवेंद्र का दूत हूं, परंतु वास्तव में मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का दूत हूं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ? आश्चर्य का तो ये विषय है ही। देवेंद्र ने स्वर्गलोक में एक सभा आयोजित की। पृथ्वीलोक से सारे ब्रह्मर्षि बुलाए गए। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज नहीं तो कल विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि हो ही जाएंगे, इसलिए उन्हें भी सभा में बुलाना चाहिए। यह सुनकर देवेंद्र को बड़ी आपत्ति हुई। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा नाम सुनते ही उनका रक्त खौलने लगता है। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने यह कहा कि मैं आज नहीं तो कल ब्रह्मर्षि बन ही जाऊंगा।
इसलिए मुझे बुला लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ऋषिवर। उन्होंने कहा कि तुम्हें बुलाना अति आवश्यक है। तो प्रश्न उठा, जाए कौन? नारायण, इसीलिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। यदि कोई और आया होता तो हे ब्रह्मपुत्र, मैंने देवेंद्र या ब्रह्म ऋषि का आमंत्रण स्वीकार भी न किया होता। मैं ब्रह्म ऋषि बन जाने के उपरांत ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के दर्शन करता, किंतु आप मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए चलिए। नारायण नारायण। हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, स्वर्ग में तो सदैव ऋतुराज का वातावरण रहता है, किंतु लगता है यहां शीतकाल चल रहा है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो आपके स्वर में यूं माधुर्य न होता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सादर प्रणाम। ब्रह्मर्षि भव। मैं आपके आशीर्वाद के मार्ग पर चलकर ब्रह्म ऋषि बनना नहीं चाहता ऋषिवर। मैं उस लक्ष्य तक अपनी तपस्या के मार्ग पर चलकर पहुंचूंगा। स्थान ग्रहण कीजिए महर्षि। जो आज्ञा देवगुरु। इस सभा में ब्रह्म ऋषि, तत्ववेत्ता व दार्शनिक विराजमान हैं। आप मेरी इस शंका का समाधान करें कि सृष्टि में वो क्या है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो सबसे बहुमूल्य है। न्याय, ज्ञान, धन, आनंद, भक्ति। ब्रह्म ऋषि, आप इतने मौन क्यों हैं? सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है सत्य। सत्य से उत्तम कोई नहीं। सत्य ही सर्वस्व है। परंतु उस सत्य की मर्यादा की रक्षा इतनी सुलभ नहीं। वो तो तलवार की धार पर चलने के समान है। नारायण। तो इस सत्य के व्रत का पालन करने वाला कोई है? क्यों नहीं। सत्यव्रत महाराज के सुपुत्र अयोध्याधीश हरिश्चंद्र सत्यव्रती हैं। आप हंस क्यों पड़े महर्षि? हंसू नहीं तो क्या अभिनंदन करूं। सृष्टि में जिस व्रत का पालन करना किसी के लिए भी असंभव है, वो व्रत भला किसी राजा के लिए कैसे संभव होगा? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, आपकी इस बारे में क्या धारणा है? विश्वामित्र महर्षि के कहने मात्र से ये असंभव थोड़े ही हो जाता है। ये भी ठीक है, परंतु ब्रह्म ऋषि, सत्यव्रत का पालन करना तो कष्टतर है। राज्य छूट जाए, पत्नी और संतान भी छूट जाएं, नीच से नीच दासत्व भी स्वीकार करना पड़े। क्या इन स्थितियों में भी सत्य का पालन करना संभव होगा? यदि संभव ना हो सका तो व्रत कैसे संपूर्ण और सफल माना जाएगा? भाग्य उसके साथ छल कपट भी करे, विधाता उसे विवश भी कर दे कि वह सत्य बोले, तब भी हरिश्चंद्र सत्य नहीं बोलेगा, सत्य से नहीं टलेगा। नारायण। महर्षि, ब्रह्म ऋषि के कथन में केवल सत्य ही सत्य है। नहीं, कदाचित नहीं। हरिश्चंद्र से असत्य बुलवाना कोई कठिन कार्य नहीं। आप उनसे असत्य बुलवा सकते हैं? हां। यह असंभव है। यदि ये संभव हुआ तो अपनी संपूर्ण तपोशक्ति विश्वामित्र को समर्पित कर दूंगा और उनके ब्रह्मर्षि बनने के समस्त साधन जुटा दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपनी तपोशक्ति से ब्रह्म ऋषि बन सकता हूं। बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं, किंतु ये तो बताइए महर्षि, आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? यदि मैं पराजित हुआ तो अपना आधा तपोबल हरिश्चंद्र को समर्पित कर दूंगा।
जब तक विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा न ले, तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है।